तीन काइनेमेटिकल इक्वेशंस देखे थे, v इक्वल टू यू प्लस एटी, कैसे उसको डिराइव करना वो भी हमने सीखा था, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर एंड v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। स्ट्रेट लाइन मोशन के लिए एप्लीकेबल है ये, बराबर। तो अपन ये सब चीजें सीखी थी बच्चों लास्ट टाइम। आज अपन देखेंगे समथिंग कॉल्ड एज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। बच्चों सर्कुलर मोशन का मतलब ये होता है कोई ऑब्जेक्ट इस सर्कल में मूव कर रही है, ठीक है। लाइक कैसे, मैं तुमको बताता हूं। समझ, एक ऑब्जेक्ट है, वो गोल घूम रहा है, वो राउंड रहता है ना, वो सर्कल राउंड रहता है ना, वो झूला खिलाते हैं ऐसा, उसमें अपन चल रहा है ऐसा, समझ रहे हो, ठीक है ना। मैं ऐसा मूव कर रहा हूँ सर्कल में, तो सर्कुलर मोशन हो गया। बच्चों अब यहाँ पर होगा क्या बेसिकली, तो यहाँ पर हर एक पॉइंट पे डायरेक्शन चेंज होगा। इस पॉइंट पे ऐसा डायरेक्शन होगा, इस पॉइंट पे ऐसा होगा, इस पॉइंट पे ऐसा होगा, इस पॉइंट पे ऐसा होगा। मतलब ऑब्जेक्ट क्या कोशिश करेगा कि वो चला जाए, लेकिन वो जाता नहीं है, क्योंकि एक फोर्स होता है जो उसको पकड़ के रखता है, बराबर। इस पॉइंट पे वो ऐसे जाने की ट्राई करेगा, इस पॉइंट पे ऐसे जाने की ट्राई करेगा, वो इस पॉइंट पे ऐसे जाने की ट्राई करेगा। तो यहाँ पर क्या होता है बेटा, यहाँ पर स्पीड सेम होती है, स्पीड यहाँ पर सेम होती है हर एक पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, हर एक पॉइंट पे स्पीड सेम होती है, लेकिन डायरेक्शन बदलता रहता है। ओके, डायरेक्शन चेंजेस। बच्चों स्पीड सेम, डायरेक्शन चेंज हो रहा है। कैसे चेंज हो रहा है? हर एक पॉइंट पे चेंज हो रहा है। तो बच्चों हम क्या बोल सकते हैं, अगर स्पीड सेम है लेकिन डायरेक्शन बदल रहा है। हमने लास्ट टाइम पढ़ा था ना, वेलोसिटी तीन तरीके से बदलते हैं, या तो स्पीड बदल रही है पहला तरीका, और डायरेक्शन कांस्टेंट है सेकंड कंडीशन। डायरेक्शन चेंज हो रहा है लेकिन स्पीड सेम है, और थर्ड कंडीशन स्पीड और डायरेक्शन दोनों सेम चेंज हो रहा है। तो यहाँ पर क्या चेंज हो रहा है बच्चों? स्पीड तो सेम ही है, यहाँ पर 10 मीटर पर सेकंड है, तो यहाँ पर 10 मीटर पर सेकंड ही है, यहाँ पर भी 10 मीटर पर सेकंड, यहाँ पर 10 मीटर पर सेकंड, यहाँ पर 10 मीटर। स्पीड हर जगह पे सेम है, लेकिन क्या चेंज हो रहा है यहाँ पर बच्चों? डायरेक्शन। तो बच्चों क्या हम बोल सकते हैं, वेलोसिटी चेंजेस। तो हर एक पॉइंट बच्चों वेलोसिटी बदलती जाती है, ठीक है। तो ऐसा एक मोशन जिसमें वेलोसिटी बदलती जाती है लेकिन स्पीड सेम होता है, उसको हम बोलेंगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ओके बच्चों, क्या लिखोगे तुम अगर क्वेश्चन आ गया तो? व्हाट इज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन? इसमें हो क्या रहा है, हर एक पॉइंट पे बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये, तुमको बहुत हायर स्टैंडर्ड्स में भी काम आएगा, तो साइंस लेंगे, ठीक है। हर एक पॉइंट पे बच्चों वेलोसिटी बदल रही है। वेलोसिटी कैसे बदल सकते हैं? दो तरीके से, या तो स्पीड बदल रही है या तो डायरेक्शन बदल रहा है। यहाँ पर स्पीड सेम है लेकिन डायरेक्शन बदल रहा है। ओके बच्चों, क्लियर है? लाइक फॉर एग्जाम्पल, तुम लोगों को मैं एग्जाम्पल देता हूं, मैं तुम लोग को एग्जाम्पल देता हूं बच्चों। इसमें डायरेक्शन कितनी बार बदल रही है? इसमें डायरेक्शन कितनी बार बदलेगी? फॉर एग्जाम्पल तुम इधर हो, तो इसमें डायरेक्शन कितनी बार बदलेगी? आप ऐसे जाओगे तो डायरेक्शन बदलेगी, आप इधर से इधर जाओगे तो डायरेक्शन बदलेगी, आप इधर से इधर जाओगे डायरेक्शन बदलेगी, आप इधर से इधर जाओगे डायरेक्शन बदलेगी ना। तो कितनी बार डायरेक्शन बदल रही है बच्चों? 4 बार, है ना। देखो पहले आप इधर थे, आप इधर थे फॉर एग्जाम्पल, चलो फिर आप इधर से इधर गए, डायरेक्शन सेम थी, इधर चेंज, इधर गए, तो अब ऐसे मुड़े ना, आप ऐसे मुड़े तो डायरेक्शन एक बार बदली, फिर यहाँ पर दूसरी बार, यहाँ पर तीसरी बार, और यहाँ पर चौथी बार, तो डायरेक्शन 4 बार बदल रही है। अगर कुछ ऐसा शेप है क्या, तो 4 टाइम्स। अगर ऐसा कुछ शेप है तो यहाँ पर कितनी बार बदलेगी? समझो तुम इधर हो, तो यहां से यहाँ पे फर्स्ट बार, फिर यहाँ से दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार, और पांचवी बार। तो यहाँ पर कितनी बार बदल रही है? 5 टाइम्स। जितना साइड उतने टाइम डायरेक्शन चेंज हो रहा है। ओके, अगर ऐसा कुछ है तो
तो डायरेक्शन कितने बार बदलेगा? गिनो साइड्स कितनी है। इधर से आप इधर जा रहे हो तो पहली बार, इधर से इधर दूसरी बार, इधर से इधर तीसरी बार, इधर से इधर चौथी बार, इधर से इधर पांचवी बार, एंड इधर से इधर छठी बार। तो 1 2 3 4 5 6, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स, 6 बार बदल रही है, 6 टाइम्स। समझ रहा है बेटा सब लोगों को? सर्कल में कितनी बार चेंज होगा डायरेक्शन? सर्कल में कितनी बार चेंज होगा? कितनी बार होगा डायरेक्शन चेंज? निष्का 10 बार। 10 बार कैसे होगा? 1 2 3 कैसे 10 बार? कौन सा दिख रहा है तेरे को? 10 बार? कोई 10 बार बोल रहा है कैसे? कोई बताएगा बच्चों? चैट बॉक्स में लिख के बताओ। हाँ क्या, क्या बात है बच्चा। हर एक पॉइंट पे चेंज होगा, हर एक पॉइंट पे, हर एक पॉइंट पे, एवरी लिटिल पॉइंट पे चेंज होगा। मतलब यहां पर कितनी बार चेंज होगा डायरेक्शन? इनफाइनाइट टाइम्स। इनफाइनाइट टाइम्स मतलब तुम गिन भी नहीं सकते। हर एक पॉइंट पे चेंज होगा, हर एक पॉइंट पे। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। अच्छा जब मैं 9th में था तो मैं तो सोच ही नहीं पाया था ये, लेकिन तुम लोग सोच रहे हो, बहुत अच्छी बात है बच्चों। हर एक पॉइंट पे चेंज होगा, हर एक पॉइंट पे। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। इन अ सर्कल it changes at every point, direction is changing is at every point। क्वेश्चन ये है, why circular motion is a accelerated motion? circular motion is called accelerated motion। very beautiful question बच्चों। accelerated motion मतलब क्या? जिसकी वेलोसिटी बदलती है, जिसकी वेलोसिटी बदलती है। जिसकी वेलोसिटी बदलती है बच्चों। सर्कुलर मोशन में ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो उसका स्पीड सेम होता है, बट डायरेक्शन बदलता रहता है। हर एक पॉइंट पे डायरेक्शन बदलता है। देखो यही चीज पकड़ी एक जन ने और बता दिया। मैंने बोला था ना हर एक पॉइंट पे डायरेक्शन बदलता रहता है, हर एक पॉइंट पे, हर एक पॉइंट पे डायरेक्शन बदलता है, हर एक पॉइंट पे। बराबर कि नहीं? तुम 10th में चैप्टर पढ़ोगे ग्रेविटेशन, वहां पर ये चीज आएगी। हर एक पॉइंट पे डायरेक्शन बदलता रहता है, तो वो ऑब्जेक्ट जाता क्यों नहीं है फिर? निकल क्यों नहीं जाता? समझो ये एक पर्सन है, ऐसे सर्कल में मूव कर रहा है, हर एक पॉइंट में डायरेक्शन बदल रहा है, तो वो तो जाना चाहिए इधर से। समझ रहे हो? वो तो जाना चाहिए इधर से, ही शुड मूव आउट। सो हर एक पॉइंट पे डायरेक्शन चेंज हो रहा है। बच्चों डायरेक्शन बदलेगा तो मैंने बताया था ना वेलोसिटी भी बदलेगा। और अगर वेलोसिटी बदल रही है, a इक्वल टू वी माइनस यू बाई टी, a इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम, तो वेलोसिटी बदलेगी तो बच्चों हम एक्सेलरेशन ही बोलेंगे ना इसको। एक्सेलरेटेड मोशन मतलब क्या? वेलोसिटी बदल रही है, और वेलोसिटी केवल और केवल डायरेक्शन की वजह से बदल रही है। अगर ऑब्जेक्ट सीधा जा रहा है तो उसका डायरेक्शन बदल नहीं रहा है, लेकिन तब भी उसकी एक्सेलरेशन हो सकता है अगर उसका स्पीड बदले तो। समझो बेटा, इंटरेस्टिंग बातें हैं ये सब, अगर तुमको समझ में आएगी तो। ठीक है बेटो, समझ में आएगी तो बहुत मजा आएगा तुम लोगों को। क्या होता है? when an object moves जब कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है विथ अ कांस्टेंट स्पीड, विथ अ कांस्टेंट स्पीड,
when an object moves with a constant speed along a circular path. बच्चों अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, ठीक है, भले डायरेक्शन बदल रहा है लेकिन स्पीड सेम है बच्चों। अगर यहाँ पर 10 सेंटीमीटर पर सेकंड है, सेंटीमीटर पर सेकंड समझो, एक सेकंड में से 10 सेंटीमीटर मूव किया है, इधर 10 सेंटीमीटर पर सेकंड है, हर एक जगह पे स्पीड सेम है और वो गोल गोल घूम रहा है, 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 तो उसको हम बोलेंगे बच्चों यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ओके, याद रखना, यूनिफॉर्म का मतलब होता है सेम। ठीक है, लाइक फॉर एग्जाम्पल तुम राइड करते हो बहुत सारे, फॉर एग्जाम्पल तुमने धागा लिया, धागे में पत्थर बांधा और तुम पत्थर को ऐसे घुमा रहे हो, पत्थर को ऐसे घुमा रहे हो, 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 तो भी सर्कुलर मोशन होगा बच्चों। ठीक है, या बाइसिकल चला रहे हो तुम, तो जो टायर घूमता है उसको भी तुम बोल सकते हो। और एक और चीज ध्यान रखना बच्चों, अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, समझो सर्कल का रेडियस आ रहा है और वो वेलोसिटी v से मूव कर रहा है, वेलोसिटी v से मूव कर रहा है, अगर वो वेलोसिटी v से मूव कर रहा है, तो बच्चों स्पीड क्या होती है? स्पीड इज नथिंग बट डिस्टेंस अपॉन टाइम। बच्चों ये ऑब्जेक्ट कौन सा डिस्टेंस मूव करेगा? ये डिस्टेंस को हम क्या बोलेंगे? ये ऑब्जेक्ट ऐसा मूव करेगा ना बाउंड्री पे, इस बाउंड्री को हम क्या बोलते हैं मैथमेटिक्स में? इस बाउंड्री को मैथमेटिक्स में हम क्या बोलते हैं? ये बाउंड्री को, ये डिस्टेंस जो मूव करेगा वो बच्चों, तो उसको हम क्या बोलेंगे? इस डिस्टेंस को हम क्या बोलेंगे बच्चों? ये जो मूव कर रहा है बाउंड्री में, एक्सीलेंट बेटा, क्या बात है यार, टू गुड। सरकमफरेंस बच्चों, सरकमफरेंस, क्या बात है बेटा, टू गुड, बहुत अच्छे बच्चा। याद करो, एट में पढ़ा था तुमने, ये जो बाउंड्री होती है सर्कल की उसको हम बोलते हैं सरकमफरेंस अपॉन टाइम। स्पीड क्या है? स्पीड मैं वी ले रहा हूं, चलो मैं वी ले रहा हूं, वेलोसिटी या स्पीड में से वी ले रहा हूं, तो बच्चों वी विल बी इक्वल टू सर्कमफरेंस ऑफ अ सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? सर्कमफरेंस ऑफ अ सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है? व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ सर्कमफरेंस ऑफ अ सर्कल? याद करो बच्चों, तुमने एट्थ में पढ़ा होगा कि सर्कमफरेंस का फॉर्मूला क्या होता है। देखो डिस्टेंस कितना मूव करेगा वो, जितना उसका बाउंड्री होगा, एंड दैट इज इक्वल टू सर्कमफरेंस। बच्चों एट्थ में तुमने पढ़ा होगा, यस, वेरी गुड दर्शन, 2 पाई आर अपॉन टी, 2 पाई आर फॉर्मूला होगा और टाइम कितना होगा? टी होगा। समझो उसको टी टाइम लग रहा है मूव करने के लिए, पूरा पूरा टाइम टी लग रहा है, तो 2 पाई आर अपॉन टी। तुम्हारी बुक में स्मॉल टी यूज किया उन्होंने, स्मॉल टी, तुम बड़ा यूज करो छोटा यूज करो, बराबर के नहीं। सो ऑब्जेक्ट इज मूविंग अलोंग अ सर्कुलर पाथ, रेडियस आर है और टाइम उसको समय टी लग रहा है, तो उसकी जो स्पीड होगी बच्चों, दैट विल बी इक्वल टू 2 पाई आर अपॉन टी। कैसे आया ये भैया? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस क्या होता है? सर्कमफरेंस अपॉन टाइम। क्योंकि डिस्टेंस इज क्या, कौन सा डिस्टेंस? वो अंदर अंदर थोड़ी जाएगा, वो ऑब्जेक्ट अंदर अंदर जाएगा, वो ऑब्जेक्ट तो फिर बाउंड्री पे घूमेगा ना, और बाउंड्री मतलब क्या? सर्कमफरेंस। तुमको याद होगा एरिया ऑफ अ सर्कल इज पाई आर स्क्वायर, सर्कमफरेंस इज इक्वल टू 2 पाई आर अपॉन टाइम टी, टाइम टी। तो समझो फॉर एग्जांपल तुमने एक धागा बांधा, ठीक है, और तुमने धागा बांधा और उसके ऊपर पत्थर लगा दिया, धागे के ऊपर तुमने एक पत्थर लगा दिया। अब तुम क्या कर रहे हो? ये धागे को ऐसे मूव कर रहे हो सर्कुलर पाथ में, ठीक है, ये धागे को ऐसे मूव करा रहे हो तुम लोग, ठीक है, तो धागा देखो ऐसे ऐसे पकड़ के घुमा रहे हो, कर सकते हो ना बेटा, तुम लोग कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? मूव करा सकते हो ना ऐसे सर्कुलर पाथ में, तो सर्कुलर पाथ में तुम धागे को मूव करा रहे हो, तो ये पार्टिकल जो है पत्थर, वो भी मूव करेगा, पत्थर भी मूव करेगा। बच्चों अगर तुम इसको छोड़ दो अचानक से, अगर तुम ये पत्थर, ये तुम धागे को जो मूव करा रहे हो अचानक से छोड़ दो, तो ये पत्थर किधर जाएगा? किधर जाएगा? ये पत्थर किधर जाएगा बच्चों? सोचना, सोच के बताना। देखो तुमने एक धागा लिया, एक स्ट्रिंग लिया, उसके ऊपर स्टोन लगा दिया, अब तुम उसको सर्कुलर पाथ में घुमा रहे हो, उसको तुम अब सर्कुलर पाथ में घुमा रहे हो, घुमा रहे हो, घुमा रहे हो, मजा आ रहा है एकदम,
अचानक से तुमने इसको छोड़ दिया, दूर, कोई भी डायरेक्शन में, एक जन ने बोला। बच्चों याद रखना, मैंने तुमको ऑलरेडी बता रखा है, सर्कुलर मोशन में हर एक पॉइंट डायरेक्शन चेंज होगा, ऐसे 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 ऐसे। तो बच्चों वो कोई भी डायरेक्शन ले सकता है, लेकिन उसका एक नाम होता है। बच्चों यहाँ पर रेडियस होगा, ये सेंटर है, ये रेडियस होगा यहाँ पर, और ये जो डायरेक्शन होगा ना बच्चों, उसको हम बोलते हैं टेंजेंट। याद रखना, वो टेंजेंट की तरफ मूव करेगा, याद रखना, ठीक है। इट विल बी थ्रोन इन डायरेक्शन ऑफ टेंजेंट, जो कि रेडियस से 90 डिग्री एंगल पर है, परपेंडिकुलर है। तुम 10th में पढ़ोगे सर्कल चैप्टर में। लेकिन तुम लोग को समझ रहे, तुम छोड़ दो अगर उसको, तो टेंजेंट पकड़ के मूव कर लेगा। तुम पकड़ के रखो, जब तक फोर्स लगा रहे हो तब तक वो रहेगा, ठीक है। उस फोर्स को हम बोलते हैं, एक नाम तुम पढ़ोगे 10th स्टैंडर्ड में, सेंट्रीपिटल फोर्स। उस फोर्स को हम बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। बच्चों जो सन है, ये सन है, ये अर्थ है फॉर एग्जाम्पल, या लेट्स से सन है, चलो, और ये अर्थ है। बच्चों अर्थ इतने सालों से सन की तरफ घूम रहा है, इतने सालों से सन की तरफ घूम रहा है, कभी अर्थ बोर नहीं होता, कभी उसका मन नहीं करता कि मैं चला जाऊं यहां से, लेकिन वो नहीं जा पाता बच्चों, क्योंकि एक फोर्स है जो उसको अट्रैक्ट करती है ना। उस फोर्स को हम सेंट्रीपिटल फोर्स बोलते हैं बच्चों। जैसे ही हम धागा लिया, धागे को हम ऐसे मूव कर रहे हैं, धागा मूव कर रहा है, मूव कर रहा है, क्योंकि हमने उसको पकड़ के रखा है, तो हम एक फोर्स लगाते हैं, उसको हम बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंटर सीकिंग, सेंटर की तरफ जाने वाला फोर्स। और जैसे तुम उसको छोड़ोगे, तो वो टेंजेंट पकड़ के, कोई भी डायरेक्शन पकड़ के निकल जाएगा। लाइक फॉर एग्जांपल, सन और अर्थ के बीच में फोर्स ही नहीं है, तो अर्थ धुड़ुम करके निकल जाएगा यहां से, अर्थ धुड़ुम करके निकल जाएगा, और सब बर्बाद। तो ये कंसेप्ट है, अब तुमको समझ आ गया यहाँ पे। खाली तुमको इतना पता होना, ये सब तुमको पता नहीं होना चाहिए 9th स्टैंडर्ड में, तो मैंने एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के लिए बता दिया। तुमको क्या पता होना चाहिए बच्चों, तुमको ये पता होना चाहिए कि अगर कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन में मूव कर रहा है और उसको तुम छोड़ दो, तो वो टेंजेंट पकड़ के, टेंजेंट क्या होता है, ये जो लाइन मैंने बनाई ना बच्चों, जो रेडियस से परपेंडिकुलर होती है, रेडियस से 90 डिग्री के एंगल पे होती है, वो पकड़ के तुम्हारा पार्टिकल निकल जाएगा। अगर कोई ऑब्जेक्ट से मूव कर रहा है, ठीक है, रेडियस है 10 सेंटीमीटर, है ना। बच्चों बताओ वेलोसिटी कितनी होगी इसकी, इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, और टाइम लग रहा है इसको 10 सेकंड, तो इसकी वेलोसिटी कितनी होगी बच्चों, व्हाट विल बी द वेलोसिटी, द वेलोसिटी ऑफ अ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। मैं तुमको बताया ना बच्चों, सर्कुलर मोशन के लिए 2 पाई आर अपॉन टी, therefore v will be equal to 2 into pi, और r क्या है तुम्हारा, रेडियस कितना दिया है इन्होंने, रेडियस कितना दिया है 10, और टाइम कितना दिया है, एक पूरा सर्कल चक्कर घुमाने के लिए समय कितना दिया है 10, तो 10 10 कैंसिल, तो वेलोसिटी इक्वल टू 2 into पाई। ये तुम्हारा आंसर आ जाएगा, ये तुम्हारा आंसर आ जाएगा। और पाई का वैल्यू क्या होता है, 3.14 पाई का वैल्यू होता है, तो बस 3.14 तुम पुट कर सकते हो वहां पर, तुमको वेलोसिटी मिल जाएगी। डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, डिस्टेंस कितना होगा, डिस्प्लेसमेंट कितना होगा बच्चों, डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, AC हो जाएगा, एंड इट इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, और डिस्टेंस कितना हो जाएगा, पूरा कंप्लीट टोटल पाथ लेंथ, विच इज इक्वल टू A से लेकर के B से लेकर के C इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। समझ गए बेटा सब जन। बात बताने वाला बेटा तुम लोगों में, बहुत मतलब बहुत इंपॉर्टेंट बात, ठीक है बच्चों। देयर इज समथिंग कॉल्ड एज एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी।
बच्चों ये दोनों भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा मेरे को बताओ स्पीड क्या होता है, पहले तो स्पीड क्या होता है, स्पीड मतलब क्या होता है, व्हाट इज स्पीड बच्चों? स्पीड मतलब क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो एवरेज स्पीड क्या हो जाएगा बच्चों? एवरेज स्पीड हो जाएगा बच्चों, बहुत अच्छे से सुनना, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अच्छा बच्चों इसका एग्जांपल तो भैया एग्जांपल देता हूं, पहले ये वाला बता दो। वेलोसिटी क्या होता है बच्चों? वेलोसिटी, वेलोसिटी क्या होता है? वेलोसिटी क्या होता है भैया? सिंपल, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, जगह थोड़ी कम है बेटा, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगा बच्चों? एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगा? एवरेज स्पीड इज टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल 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 पूरा 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 पूरा। तो बच्चों एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगा? टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, बहुत मतलब बहुत 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 इंपॉर्टेंट है ना? इसका एग्जांपल लेते हैं एक। एन ऑब्जेक्ट मूव्स 18 मीटर इन द फर्स्ट 3 सेकंड्स, 22 मीटर in the next 3 seconds and 14 meter in the last 3 seconds. What is the average speed? Average speed क्या होगी? बच्चों एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इसको मैं ड्रॉ कर देता हूं। एक ऑब्जेक्ट है, वो पहले 3 सेकंड में 18 मीटर मूव किया। वेरी गुड। 18 मीटर इन द फर्स्ट 3 सेकंड्स, 22 मीटर 22 मीटर इन द नेक्स्ट 3 सेकंड्स, बाद के 3 सेकंड में 22 मीटर गया वो, एंड 14 मीटर in the last 3 seconds. What is the average speed? बच्चों तुमको सिस्टमैटिक तरीके से लिखना है एकदम। ये तुम्हारा D1 है, ये तुम्हारा T1 है, ये तुम्हारा D2 है, ये तुम्हारा T2 है, ये तुम्हारा T3 है, ये तुम्हारा D3 है, ये तुम्हारा T3 है। इसका मतलब क्या? इतना डिस्टेंस ट्रेवल किया इतने टाइम में, इतना डिस्टेंस ट्रेवल किया, इतना डिस्टेंस ट्रेवल किया इतने टाइम में, इतना डिस्टेंस ट्रेवल किया इतने टाइम में, इतना डिस्टेंस ट्रेवल किया इतने टाइम में। तो एवरेज स्पीड क्या होगी बच्चों? कोशिश करो। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या है? एवरेज स्पीड मतलब क्या? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। बच्चों टोटल डिस्टेंस कितना होगा? टोटल डिस्टेंस कितना होगा बच्चों? इधर से लेके इधर तक, इधर से लेके इधर तक, इधर से लेके इधर तक, इधर ये खत्म हो गया, बराबर कि नहीं? वाह भाई वाह, क्या कैलकुलेट भी कर लिए। तो D1, देखो बच्चों, D1 प्लस D2 प्लस D3, है ना? इतना जोड़ लो, इतना जोड़ लो, इतना जोड़ लो, टोटल समय कितना होगा? T1 प्लस T2 प्लस T3। अब पुट करो, वैल्यूज पुट करो बच्चों, वैल्यूज पुट करो। क्या आ जाएगा? D1 क्या है? 18 प्लस D2 कितना है? 22 प्लस D3 कितना है? 14 अपॉन टाइम कितना है? T1 3 सेकेंड्स प्लस 3 सेकेंड्स प्लस 3 सेकेंड्स। अब करो इसको, देयरफॉर बच्चों 22 प्लस 14 कितना होता है? 40, सॉरी 36 होता है। 36 प्लस 18 कितना होता है? 54। और नीचे क्या है? 3 प्लस 3 प्लस 3, 3 प्लस 3 प्लस 3 कितना होता है? 3 लड्डू प्लस 3 लड्डू प्लस 3 लड्डू, 9 लड्डू। 9 कितना सा 54?
9 6 54। तो एवरेज स्पीड क्या हो जाएगी बच्चों? 6। लेकिन क्या यूनिट क्या होता है? मीटर में दिया ना ऐसा यूनिट, तो 6 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। देयरफॉर लास्ट में लिखना पड़ेगा तुम लोग को, देयरफॉर द एवरेज स्पीड इज, देयरफॉर द एवरेज स्पीड इज 6 मीटर पर सेकंड। बच्चों तुम्हारे एक्सरसाइज का क्वेश्चन है ये, एक्सरसाइज का एग्जाम में पूछते हैं टीचर लोग, 6 मीटर पर सेकंड। सबको समझ में आ गया बेटा? ये तो हमने बात कर ली एक ऑब्जेक्ट की, ये पहला क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट क्वेश्चन था ये। अपन फोर्थ वाला क्वेश्चन देखते हैं। A person swims, a person swims, a person swims, तैरता है वो 100 मीटर इन द फर्स्ट, फोर्थ वाला क्वेश्चन देखो, टेक्स्ट बुक ओपन कर लो, इन द फर्स्ट 40 सेकेंड्स। उसके बाद कितना स्विम करता है वो? 80 मीटर इन द नेक्स्ट 40 सेकेंड्स एंड 45 मीटर इन द लास्ट 20 सेकेंड्स। एवरेज स्पीड कितनी होगी इधर बच्चों? ये चेंज हो जाएगा, ये चेंज हो जाएगा बच्चों। पहले 40 सेकंड में ऑब्जेक्ट कितना मूव किया, कितना स्विम किया उसने? पहले 40 सेकंड में कितना स्विम किया उसने? 100 मीटर। फिर और 40 सेकंड स्विम किया उसने, T2। कितना स्विम किया उसने? कितना स्विम किया उसने? कितना स्विम किया उसने? 80 मीटर, है ना? 80 मीटर इन द नेक्स्ट 40 सेकेंड्स। और फिर लास्ट के 20 सेकंड में कितना मूव किया? लास्ट के 20 सेकंड में, लास्ट के 20 सेकंड में कितना मूव किया उसने? 45 मीटर। लास्ट में थक गया होगा बेचारा, या देखो 20 से आधे थका नहीं, उल्टा और फास्ट गया, क्या बात है। मतलब बढ़िया बढ़िया स्विमर होगा एकदम, हम तो थक जाते हैं, इतना मीटर ट्रेवल कर दिया, क्या क्या मस्त स्विमर होगा। तो बता एवरेज स्पीड क्या होगी बच्चों? ये चेंज हो जाएगा पूरा। एवरेज स्पीड क्या हो जाएगी अभी? एवरेज स्पीड विल बी इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस क्या होगा? D1 प्लस D2 प्लस D3, एंड टोटल टाइम क्या हो जाएगा? T1 प्लस T प्लस T2 प्लस T3। अब बताओ बच्चों, D1 क्या है? 100 प्लस D2 क्या है? 80 प्लस D3 कितना है? 45 अपॉन 40। T1 क्या है? 40 प्लस 40 प्लस 20। बच्चों इसको करो सॉल्व, न्यूमरेटर में क्या आ जाएगा? 100 प्लस 80 180, 180 प्लस 45 225। करके देखना, नीचे 40 प्लस 40 प्लस 20, 40 प्लस 40 80 होता है, 80 प्लस 20 100। बच्चों इसको बहुत इजी तरीके से सॉल्व करने का, 2 जीरो है ना, तो ऊपर डेसिमल में 2 जीरो लेकर आ जाने का, तो ये हो जाएगा 2.25 मीटर पर सेकेंड। Therefore the average speed that the swimmer performs or the swimmer does, or the average speed of a swimmer is 2.25 मीटर पर सेकेंड। मीटर पर सेकेंड, क्योंकि वेलोसिटी है ना, तो मीटर पर सेकेंड। बच्चों टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, बस इन्फॉर्मेशन जो गिवन है ना बच्चों, अच्छी तरह से लिखने का। तुम इधर तक जगह कम है, लेकिन तुम गिवन अच्छी तरह से लिखना बच्चों, तुम्हारे लिए बहुत इजी हो जाएगा। एथलीट इज रनिंग ऑन अ सर्कुलर ट्रैक। एक सर्कुलर ट्रैक पे एथलीट रन कर रहा है, समझो यहां से शुरुआत की, यहां से शुरुआत की, और सर्कुलर ट्रैक में रन कर रहा है, रन कर रहा है, रन कर रहा है। ये 400 मीटर ट्रेवल करता है 25 सेकंड में, 400 मीटर इन 25 सेकंड, ठीक है? इतना मीटर ट्रेवल किया उसने 25 सेकंड में, बिफोर रिटर्निंग टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन। मतलब यहां से वो चालू किया और पूरा घूम करके वापस इधर आया। बच्चों कोई ऑब्जेक्ट जहां से जाए और वहां पर ही वो पहुंचे, तो उसका डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? जीरो, क्योंकि ही इज रिटर्निंग टू इट्स ओरिजिनल। मैंने तुमको बताया था ना, समझो तुम जो हॉस्पिटल में बॉर्न हुए हो,
तुमने पूरी जिंदगी निकाल दी अपनी, तुम अलग अलग जगह पे गए, लेकिन वो मरे भी तुम उसी हॉस्पिटल में, तो तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? जीरो, क्योंकि कोई शॉर्टकट ही नहीं ना, अभी जहां से आए थे वहां पर ही खत्म किया, मतलब तुमने डिस्प्लेसमेंट कुछ कवर ही नहीं किया, बराबर के नहीं? डिस्प्लेसमेंट तुम्हारा जीरो हो गया, डिस्प्लेसमेंट तुम्हारा जीरो हो गया बच्चों, बराबर? सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जहां से तुमने शुरू किया वहां पे कहानी खत्म। जिस झूमर के नीचे शांति प्रिया को उसने गाड़ा था, उसी झूमर के नीचे मिलेगी तुमको उसकी, पता है तुमने मूवी देखी ओम शांति ओम? उसमें है ना मुकेश मेहरा की डिस्प्ले, मूवी देखना ओम शांति ओम, अच्छी पिक्चर है। जिस झूमर के नीचे शांति प्रिया को जला था, उसी झूमर के नीचे मुकेश मेहरा टबक। ओके, सो जहां से शुरू किया था वहां पर ही खत्म हो गया, तो डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया। लेकिन अपने को इन्होंने क्या पूछा? एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। एवरेज स्पीड क्या होगी बच्चों? पहले पूरा गिवन लिखने का बच्चों। एवरेज स्पीड विल बी इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितना है? कितना मूव किया उसने पूरा? कितना मूव किया बच्चों? एन एथलीट इज कवरिंग अ डिस्टेंस ऑफ 400 मीटर इन 25 सेकंड। टोटल डिस्टेंस कितना होगा बच्चों? कितना मीटर होगा? 400 मीटर होगा। और समय कितना लगा? 25 सेकंड। 5 5 जा 25 एंड 5 80 जा 5 1 जा 5 16 जा, तो आंसर आ जाएगा 16 मीटर पर सेकंड। तुम आराम से कैलकुलेशन कर लेना, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो एवरेज स्पीड क्या आ गया बच्चों अपने को? 16 मीटर पर सेकंड। लेकिन एवरेज डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। और डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा बच्चों? बच्चों बिफोर रिटर्निंग टू ओरिजिनल पोजीशन, मतलब ओरिजिनल पोजीशन में आ गया वो, तो डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगा। और टाइम तो 25 सेकंड ही है। जीरो अपॉन एनीथिंग इज जीरो इटसेल्फ। तो इसका एवरेज डिस्प्लेसमेंट, एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट क्या बोल रहा हूं मैं भी, पागल हूं। एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगा? जीरो बच्चों, क्योंकि जैसे शुरू हुआ था वहां पर ही खत्म हो गया बात, वहां पर ही वो आ गया, तो डिस्प्लेसमेंट तो जीरो हो गया इसका। 0 अपॉन 25 जीरो।